आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किन के रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके बारे में। ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़, हमारी स्किन की सबसे बाहरी आउटर लेयर कौन सी है? याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टम कोर्नम ये आउटर लेयर है, इसके नीचे स्टार्टम ल्यूसिडम होती है, फिर स्टार्टम ग्रेनुलोसम होती है और उसके बाद ये जर्मिनेटिंग लेयर। तो ये आपकी ये सभी ऊपर से नीचे तक की लेयर हैं, लेकिन आउटर मोस्ट पूछी है तो स्टार्टम कोर्नम ये हमारी स्किन की आउटर लेयर है। और इसी लेयर की वजह से और इस आउटर लेयर के प्रेजेंस की वजह से कोई भी केमिकल हमारी स्किन के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है पीएच ऑफ स्किन इज़, तो स्किन की पीएच एसिडिक होती है और इसका आंसर सी है 4.5 से 5.5। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके सामने है क्या फंक्शन ऑफ स्किन इज़, स्किन का क्या फंक्शन है? तो देखो, स्किन का काम प्रोटेक्शन का है, बाहर से आपको फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल हर टाइप का प्रोटेक्शन करती है। दूसरा, स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ से टच करते हैं सेंसेशन होता है और स्किन हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इसके रेगुलेशन में हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी होगा। इसके बाद में और किसी भी तरह का यदि कोई आपको डाउट है तो आप यहाँ इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह के आपको डाउट रहे तो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है विच ऑफ द गिवन पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब कलर होता है एक तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, यानी इनमें से कौन सा पिगमेंट है जो हमारी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि हमारी स्किन की कलर किसी का थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है, किसी का लाइट ब्राउन होता है, तो इस स्किन के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं आपको बता दूं, हमारी स्किन के अंदर मेलानोसाइट सेल होती हैं और वो मेलानोसाइट सेल एक पिगमेंट बनाती है जिसका नाम क्या है? मेलानिन। तो इस मेलानिन की वजह से स्किन का कलर आता है। ये जो आपके सामने मेलाटोनिन लिखा है, ये हार्मोन हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है इंडोक्राइन, पीनियल ग्लैंड से क्या है? रिलीज होता है। तो ये हार्मोन है मेलाटोनिन, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन स्किन के कलर के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है या स्किन का कलर किसकी वजह से होता है, दोनों की बात एक ही है, मेलानिन की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में है स्किन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम, हमारी बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है जैसे कि इंडोक्राइन है, डाइजेस्टिव है, नर्वस है, इंटीग्यूमेंट्री, तो इनके अंदर स्किन जो है वो कौन से बॉडी सिस्टम के अंदर आती है? तो मैं आपको कहूँगा डी, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके अंदर आपकी स्किन आती है, नेल आते हैं, हेयर आते हैं। तो ये इंटीग्यूमेंट्री एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन, और इसमें स्किन के अलावा आपके जो नेल हैं, आपके जो हेयर हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये आंसर इसका क्या है? डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, और सीबीसियस ग्लैंड, सीबीसियस जो ग्लैंड हैं आर द टाइप ऑफ, तो आपके स्किन के अंदर एक ऑयली ग्लैंड होती हैं जो एक ऑयली फ्लूइड है, जैसे ये आपकी स्किन और हेयर, और यहाँ एक ऑयली फ्लूइड सिक्रेट होता है साइड से। तो सीबीसियस ग्लैंड सीबम एक ऑयली फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं। ये किस टाइप की ग्लैंड हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, दे आर होलोक्राइन ग्लैंड। ये होलोक्राइन है, यानी ये एक तरह से आप कहेंगे इन ग्लैंड के सिक्रेशन बाहर की तरफ आते हैं। तो ये मैं ब्रॉडली कहूँ तो ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ग्लैंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इंडोक्राइन जो आपके अपने खुद के सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करते हैं, वो इंडोक्राइन, और जो बॉडी की सरफेस और केविटी में करते हैं वो क्या है? एक्सोक्राइन। तो ये सीबीसियस ग्लैंड जो है ये स्किन की सरफेस पे अपने सिक्रेशन करेंगी, तो ये एक्सोक्राइन होती हैं। और आपको बता दें कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं उनके 3 टाइप होते हैं, एक एपोक्राइन होती हैं, एक मीरोक्राइन होती हैं, एक होलोक्राइन होती हैं।
और आपकी जो सीबेशियस ग्लैंड है ये क्या है, होलोक्राइन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पूरी जो ग्लैंड है और जिसे सीबम का और फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, वो सिक्रेशन के साथ ही पूरी ग्लैंड क्या है, डैमेज हो जाती है, होल ग्लैंड डैमेज हो जाती है। तो ये सीबेशियस ग्लैंड जो है दे आर होलोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में है ए पिगमेंट प्रोड्यूस बाय मेलानोसाइट सेल ऑफ स्किन। अभी मैंने बताया था कि हमारी स्किन में मेलानोसाइट सेल होती हैं और वो एक पिगमेंट का सिक्रेशन करती हैं, और उस पिगमेंट का नाम क्या था, दैट इज़ मेलानिन, जो मैंने अभी पूछा आपसे। और मेलानिन का काम क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी लाइट। तो कई बार ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा है इसी के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा पिगमेंट है जो स्किन को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, तो आप कहेंगे दैट इज़ मेलानिन। तो पिगमेंट प्रोड्यूस बाय मेलानोसाइट सेल ऑफ स्किन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी लाइट। जो यूवी लाइट जो है वो आपकी स्किन को बर्न कर देती है, डैमेज कर देती है, लेकिन जिन लोगों की स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है उन लोगों को सन बर्न और यूवी लाइट से बर्न की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं और उनकी गोरे होंगे तो उनके अंदर क्या है, मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है और उनको सनबर्न होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा होते हैं। और जो काले लोग हैं जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उनके अंदर इसके चांसेस क्या है, कम होंगे। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे पूछा है कि आउटर सरफेस ऑफ स्किन, आउटर सरफेस ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ। हमारी स्किन की जो बाहरी सरफेस है वो मैंने कहा था स्ट्राटम कोर्नम होती है। कौन सी लेयर बताई थी, स्ट्राटम कोर्नम। आउटर लेयर जरूर याद रखना। और ये आउटर लेयर जो है वो किसकी बनी है, तो देखो हमारी स्किन के ऊपर रगड़ लगती है, क्योंकि आपके साथ में स्किन के ऊपर आपस में हाथ को रगड़ते हैं, कपड़े आपकी स्किन के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ लगती है। और जहाँ भी आपका रगड़ या फ्रिक्शन होगा वहाँ कौन से टिश्यू मिलेंगे आपको, स्ट्रेटिफाइड मिलेंगे। जहाँ भी रगड़ लगेगी, वियर एंड टियर होगा, वहाँ स्ट्रेटिफाइड होंगे। और स्किन के अंदर क्या है आपको पता है, हेयर, नेल और स्किन, ये जो हमारी बॉडी के पार्ट हैं इनमें केराटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हेयर, नेल और स्किन में, आपके बालों में, आपके नाखून में और स्किन के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो मैं कहूँगा स्किन की आउटर लेयर किससे बनी है, तो इसमें रगड़ फ्रिक्शन होगा इसलिए स्ट्रेटिफाइड, केराटिन प्रेजेंट इसलिए केराटिनाइज, स्क्वैमस एपिथेलियम, आंसर इसका क्या है, बी। स्क्वैमस का मतलब चपटी सेल होती हैं, ऐसे फ्लैट सेल होती हैं, तो आंसर इसका बी है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो ये व्हाट्सएप नंबर आप सेव कीजिए और यहाँ से आप कांटेक्ट करके अपनी क्वारी जो है उसको आप जान सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर मैं 9 पे आता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो इसका आंसर है ए, स्किन। तो स्किन एक ऑर्गन है और स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। और फिर दूसरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ए है। लीवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लीवर जो है स्किन लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, लीवर, थर्ड लार्जेस्ट कौन है, ब्रेन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इसको अरेंज किया हमने। तो क्वेश्चन का आंसर ए है, स्किन। लेकिन आपको बता दें कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर, थर्ड लार्जेस्ट कौन होता है, ब्रेन होता है। और यदि इसी क्वेश्चन को आपको चेंज करके पूछे कि आपकी बॉडी में इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, तो देखो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, लेकिन स्किन इंटरनल नहीं है, आउटर है, आपकी बॉडी के बाहर की तरफ है। यदि इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके कहता कि इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, लीवर जो है ये हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या है, ए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात कर रहे हैं ए स्मॉल राइज इन बॉडी टेम्परेचर। ए स्मॉल राइज इन बॉडी टेम्परेचर, यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऑफ ह्यूमन इज करेक्टेड बाई, तो इसको किससे करेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी किस तरह से इस टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत से आपके टेम्परेचर को डाउन करने के लिए आपको क्या होता है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है, पसीना आना शुरू होता है। और जैसे आपको स्वेटिंग होगी
और पसीना जब इवोपरेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट आता है। तो कूलिंग इफेक्ट आएगा जिससे बॉडी आपकी ठंडी होगी, आपकी बॉडी की हीट जो है वो रेडिएट होकर बाहर जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, डायलेटिंग ऑफ द स्किन आर्टरी। स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट होती हैं, ऐसे फूल जाती हैं, डायलेट होती हैं, ताकि जो ब्लड की सप्लाई है वो अंदर नहीं होके स्किन की सरफेस पे हो, और स्किन की सरफेस के ऊपर ब्लड की सप्लाई होगी। और ये ब्लड चूँकि गर्म होगा क्योंकि हीटेड है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो ये ब्लड आपकी स्किन की सरफेस पे फ्लो करेगा यदि आपकी ब्लड वेसल डायलेट होंगी। और आपको पता है हम बुखार या कई बार बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। हम एक साफ कपड़ा लेंगे, ठंडे पानी में उसको डुबोएंगे, निचोड़ेंगे और स्किन के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं, माथे पे रगड़ते हैं, जिससे क्या है आपके शरीर के अंदर की जो गर्मी है, आपका जो ब्लड है जो गर्म है, वो हीट जो है इस कपड़े में चली जाए, कपड़ा गर्म हो जाता है। वापस इसको ठंडे पानी के अंदर हम रख के और फिर वापस से इसको अप्लाई करते हैं बॉडी पे, ताकि बॉडी की हीट क्या हो, बाहर की तरफ रेडिएट हो। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तुरंत से आपको स्वेटिंग स्टार्ट होती है, तुरंत से आपकी स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट होती हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई स्किन की सरफेस पे होगी और आपकी बॉडी की सरफेस पे ब्लड की सप्लाई होगी। और यदि आप ठंडे कपड़े से स्पंजिंग, कोल्ड स्पंजिंग करेंगे तो आपकी बॉडी की हीट रेडिएट होके बाहर जाएगी और आपका टेम्परेचर क्या है, कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि आपको पैरासीटामोल की आप टेबलेट दी और यदि आपका फीवर कम नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, और मैक्सिमम डोज ले रहे हैं तो कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, जिससे बॉडी की हीट क्या है, रेडिएट होगी। तो अब इस क्वेश्चन 10 का आंसर देखते हैं ऑप्शन के साथ में। तो इसके अंदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाए सी 1 और 2। ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्कशन जो है आज का इस पार्ट के बारे में रहा। और इसके बाद भी यदि कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप इस नंबर के ऊपर और पूनिया फार्मेसी कोचिंग के अंदर और इस नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वारीज हैं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।